बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक बार फिर आलमी और कौमी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अमरीकी ताजरों के बाद अरकान कांग्रेस के ताकतवर वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये 3 रुकनी वफ़द जिसने दौरे के दौरान आला अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें की हैं। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मगर इस दौरे की खास बात यह है कि अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन इस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जो बानी PTI की रिहाई के हामी समझे जाते थे। चंद माह पहले उन्होंने बानी PTI की रिहाई का भी मुतालबा किया था। ताज़ीन ये दौरा बज़ाहिर दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के मौज़ूआत पर मरकूज़ था। अमरीकी वफ़द की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज के किरदार की भी तारीफ़ की गई। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अमरीकी वफ़द से सवालों की बौछार जारी है। सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन को एक ख़ास जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंट से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें उनके माजी करीब के वादे याद दिलाए जा रहे हैं। इसी से मुताल्लिक़ ये सवाल आज का पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये अमरीकी अरकान कांग्रेस के दौरे से कौन मायूस और कौन मुतमईन, एक तो ये इम्पॉर्टेंट जिस तरह के सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस जारी है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश है या महज ये दौरा सरमायाकारी, तिजारत और सिक्योरिटी तक महदूद है? देखिए, ये दौरा इसलिए अहमियत का हामिल था कि जो जैक वॉन बर्गमैन थे कि वो फ्री इमरान खान के ट्वीट भी कर चुके थे, डॉक्टर आरिफ अलवी से मिल चुके थे, शहबाज गिल से मिल चुके थे और PTI को बड़ी उम्मीदें थी और हैं भी सही। लेकिन फ़िलहाल जो उनकी सियासी जुतियों में दाल बट रही है, उसका हिस्सा उनकी इनसे साथ मुलाकात के जनाब वो कह रहे हैं कि आमिर डोगर जी मुल्तान थे, बैरिस्टर गौहर जी पेशावर थे। पेशावर और इस्लामाबाद में क्या कोई आजकल रह गया टाइम कि जिसने आना हो वो पहुंच जाता है। और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं मुझे दावतनामा नहीं मिला, आतिफ खान कह रहे हैं दावतनामा मिला था, बाकी सियासी जमातों के भी लोग थे, तो आपको बात करनी चाहिए थी। असल बात असल में लेकिन ये है कि उनकी तरफ से मैसेज क्या है। मैसेज तो उन्होंने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के ऊपर बात की है, जो दहशतगर्दी के हवाले से बात करनी है, सब कुछ है। लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से देखें ना, जो शिकागो से जोनाथन लूथर जैक्सन आए हैं, उनके वालिद भी बड़े इंसानी हकूक़ के चैम्पियन, सब कुछ। लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से दौरे पे तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। वो जाएंगे कांग्रेस में बात करते हैं, कब करेंगे। असल इशू तो ये था कि वो यहाँ पे PTI ने उनके लिए क्या किया। PTI उनके ऊपर बल्कि लान तान शुरू कर दी उनके आपस के ग्रुप्स में कि भाई क्या हो रहा है। जो वो अपने आप को सारों को गद्दार कह रहे हैं, अब वो इस मामले में कांग्रेसमैन को भी ले आए हैं कि जी ठीक है जी आए हैं फलां है, क्योंकि हर बंदे ने हर बंदे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया है। जिस तरह हमारे यहाँ फ़िरका वारियत बनी हुई है और सब उलमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी दाल रोटी के लिए धंधा चला के खींच रहे होते हैं कि ये भी काफिर वो भी काफिर, तो कोई रहता ही कोई नहीं कि जी पीछे बचा कौन है। तो ये PTI ने भी ये कर दिया है कि जी ये सिर्फ हमारी मर्ज़ी से काम करें, अली अमीन किसी और के साथ चल रहे हैं। इतना बड़ा विजिट उसको डाल दिया PTI के चक्कर में। बहरहाल उन लोगों ने जहाँ आर्मी चीफ से 1 घंटा मुलाकात करनी थी, वो 2.5 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद उनके प्रॉपर शॉट भी आ गए सामने, सारी चीज़ें आ गई। ये नहीं आप कह सकते कि जी ये कोई इनको मैनेज करके और कहलवा लिया गया। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो तो लोग 1 मिनट में ट्वीट कर देते कि हमारे साथ कोई मैन हैंडलिंग हुई है या हमें मजबूर किया गया है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपने रवैये से साबित करना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ के हवाले से यही इमरान खान थे, उनके दौर में भी यही कुछ हो रहा था। हमारे दोस्त उस पर मोतरद होते हैं कि जी ये बहुत कुछ है। भाई हर दफ़ा आगे ही काम गया ना, पीछे तो नहीं हुआ, ठीक तो नहीं ना हो सके। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में तय करके किया कि ना करो, तो यही इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी एक चोर डकैत का भाषण लेके और इनको बाकायदा चलवाया गया नेशनल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे कि नहीं आप इनको चोर और डकैत डिक्लेयर करें कि ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत कर रहा था, वो मिजाज बना दिया गया। आज भुगत रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब अकल कर लें, कल जो अगर इनमें से 5-6 लोग जाएं, देखें सलमान अकरम राजा ने किसी को नहीं छोड़ा, हर बंदे के ऊपर उन्होंने कर दिया कि मेरी मर्जी के मुताबिक चलो, यानी वो बटालियन हेड हो गए थे। तो फिर पार्टी की सियासी कमेटी ने उनको रोका कि आप अकेले फैसला नहीं करेंगे, 5 लोग करेंगे कि कौन जाएगा मिलने, और अगर किसी को नहीं जाने देंगे तो दूसरे जाएंगे। तो अली जफर का वो मौक़िफ़ भी दुरुस्त हो गया। PTI को अपनी सफ़ों में इंतशार ख़त्म करके अपने आप को ठीक करना होगा कि सियासी तौर पर बैलेंस इकदाम करें। अभी उनके जो सूबाई सदर
उधर ये बातें कर रहे हैं कि जी हम तो केपी से सारे रास्ते बंद कर देंगे। ये कभी उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब भी किया करते थे जब वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, अपोजिशन में थे 93-4 में। हम बेनज़ीर भुट्टो को घेर लेंगे, हम हरीपुर से लोग लाएंगे, हम मरी से लाएंगे, हम पंजाब हमारी हुकूमत है, हम चलने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान इसीलिए नहीं चल सका कि यहाँ पे कभी भी कोई रिवायत, जब आप इससे पीछे जाएंगे तो और भी मिसालें मिल जाएंगी। मैं तो आपको 93-94 पे लेके गया हूँ ना आज की मिसालों के साथ। तो बैठ लें, कर लें मामलात ये, वरना जिस तरह हम आम आवाम पिस रही है। अगला सवाल भी है आपका उस पे, तो फिर उससे तो आम आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़, मतलब उसकी बेहतरी तो कोई नहीं हो रही ना। ये एलीट क्लास है, इनके मसाइल भी अपने हैं और ये चलते भी अपने अंदाज से हैं, इनके माफियाज भी एक ही जैसे हैं, फायदा भी सबको इकट्ठा पहुंचा लेते हैं। आप और हम बहस करते रहते हैं। जी आया साहब, देखिए ये जो 3 ऑनरेबल जो कांग्रेसमैन जिन्हें कहा गया आए थे, वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी, वो आमिर आपको बता रहे हैं बड़ी तवील मुलाकात हुई, और भी वो आज करतारपुर का भी दौरा कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी जाती उम्रा में भी उन्होंने मुलाकातें कर ली और दौरे को शानदार करार भी दे दिया कि इस बहुत मतलब खुश हुए हैं वो यहाँ आके। बुनियादी तौर पे तो मेरी इत्तला है कि ये दौरा एहतमाम इसका किया था आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और मैं रियासत और हुकूमत दोनों को दाद दूंगा इस मौके पे कि ज़बरदस्त माहौल बनाया। एक तरफ उन्होंने वो रखी ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस रखी और फिर उनको प्रोटोकॉल भी बड़ा ज़बरदस्त दिया, मतलब उनको हर वक्त उन्होंने मसरूफ़ रखा चीज़ों में। और दूसरा ये बात होती है कि वो जब इक़्तिदार की मसाइल और होते हैं दुआ, मतलब इक़्तिदार से बाहर बैठ के ज़ाहिर है वो ऑफिशियल विज़िट था, उससे पहले ये कह देना फ्री इमरान खान, वो ट्वीट कर देना, मुलाकातें भी कर देना, एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरा मैं दोनों से एक चीज़ कहूँगा, हुकूमत से भी कहूँगा और पीटीआई से भी कहूँगा कि एक पार्टी हद से ज़्यादा मायूस ना हो और दूसरी पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन ना हो, क्योंकि ये अमरीकी हैं, ये आप जहन में रखें। ये वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये अमरीकी भी कुछ इसी तरह की मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है। ये सारे यहाँ से मुलाकातें करके दौरा करके बेहतरीन और गुडी माहौल में वापस जा रहे हैं। अब नहीं पता उसके बाद इनका क्या मूड होगा। पीटीआई से मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये अमेरिका पर रिलाय करना छोड़ दें, ये भूल जाएं और ये मतलब जहन से निकाल दें कि अमेरिका ने इनके लीडर को बाहर लेके आना है, इमरान खान को, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के ख़िलाफ़ आप सारा बयानिया बना के और आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो आपको तो वैसे ही इस मामले में बहुत मोहतात होना चाहिए था। और जिस तरह से ये तनकीद कर रहे हैं उन पे कांग्रेसमैन पे, तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो आपसे उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि जी मैं जाऊंगा और इमरान खान से मुलाकात भी करूंगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी मुलाकात करूंगा। इनके सोर्सेज ये क्लेम ज़रूर कर रहे थे कि जी वो आएंगे, उन्होंने इमरान से भी मिलना है, उसके बाद वो उन्होंने गवर्नमेंट की ये तजवीज़ भी नहीं मानी कि जी एक ही वक्त में पार्लिमानी लीडरान से मिल लें। उन्होंने कहा जी अलग अलग मिलेंगे और इंसानी हकूक़ का भी हम पूरी तरह जायज़ा लेंगे, उसमें जमहूरियत का भी जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद हम कांग्रेस और सदर ट्रंप को रिपोर्ट पेश करेंगे। ये पीटीआई के जो वो ज़राए हैं वो इस हवाले से दावे कर रहे थे। इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। वो आए हैं, दौरा किया है, उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी की बात की है, मजबूती की बात की है। ये अच्छी चीज़ है, इस मुल्क के लिए अच्छी है। ज़ाहिर है इस स्टेज पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में कि वो बात वही है कि पीटीआई को अगर उन्होंने अपने लीडर को रिहा कराना है तो उनको अपना लोकली वो मजबूत करनी चाहिए चीज़ें। यहाँ एक कैंपेन ऐसी बनानी चाहिए कि वो बाहर आ जाएं, क्योंकि ये मतलब वो अगर ये समझा जाए कि जी चूंकि अमरीकी कांग्रेसमैन चले गए हैं और अब सब अच्छा हो गया है और अब ज़रूरत ही नहीं है कि को बात करने की या मामलात को ठीक करने की, ऐसी चीज़ नहीं है। चीज़ें मौजूद हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और ये प्रेशर उन्होंने गवर्नमेंट पर डालना है यहाँ रह के, वहां से अमेरिका से प्रेशर डलवाने का फायदा कोई नहीं होगा। जी फैसल साहब। देखिए, जो लोग मायूस हो रहे हैं वो अहमक हैं, और जो लोग मुतमईन हो रहे हैं उनका इत्मीनान जो है वो समझ से जो है ना वो बालातर है। इस वक्त ने आने से पहले ये तो नहीं कहा था कि हम इमरान खान को जो है वो राह कराने आ रहे हैं और राह करा के ही जाएंगे। ये तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने तौर पर ही जो है उम्मीदें बांध ली और उन उम्मीदों का जो है वो प्रचार भी शुरू कर दिया। इसी तरह ये इत्मीनान कि अब अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इमरान खान से लाताल्लुक़ हो गया है, या उनके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में या सियासी मामलात में अब कभी बात नहीं करेगा, ये इत्मीनान भी जो है ना फजूल है। ये मुमकिन नहीं है, ये अमेरिका का मिजाज नहीं है कि जब उसको ज़रूरत महसूस होगी वो मुदाखलत करेगा, जब उसको ज़रूरत महसूस होगी तो अपने मफादात के लिए यहाँ की हुकूमत को इस्तेमाल करेगा। उसकी प्रायरिटी ना मौजूदा हुक्मरान है ना इमरान खान है, उसकी प्रायरिटी, उसकी तरजीह अमरीकी मफाद है। वो अमरीकी मफाद जिसमें होगा वो उसके लिए जो है वो अमरीका काम करेगा। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ हुकूमत किसकी है, जमहूरी हुकूमत है, गैर जमहूरी हुकूमत है, 45 है, 47 है, उसको फ़र्क इन बातों से बहरहाल पड़ता नहीं। और जब मौजूदा हुकूमत उसके मफादात को जो है वो तक़वियत दे रही होगी, तहफ़्फ़ुज़ दे रही होगी, तो अमेरिका के लिए यही हुकूमत आइडियल होगी जहाँ वो महसूस करेगा कि उसने इमरान खान की उसको ज़रूरत है, या इमरान खान के नाम पर मौजूदा हुकूमत को डरा कर अपने मफादात निकालने, वो ये काम भी जो है वो करेगा, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है और शायद ऐसा हो भी रहा हो। बात यह है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जो है ना बहुत एक अजीब व गरीब है कि आधे लोग बोल रहे हैं कि हमें दावतनामा मिला, आधे लोग बोल रहे हैं दावतनामा नहीं मिला। अब जब तहरीक अब एक वफ्त आया हुआ था, ये वफ्त कोई सारी ज़िंदगी के लिए तो पाकिस्तान नहीं आ गया था ना, एक महदूद मुद्दत के लिए वफ्त आया था। तो जो साहब पेशावर में या मुल्तान में है तो उनको चाहिए था वो इस्लामाबाद में रहते। जब इतना आप समझते हैं और आपका इतना ज़्यादा इन्हिसार है अमरीकियों पे, तो भाई आपको ज़रूरत क्या थी? वो कह रहे हैं मुल्तान में शादी में हूँ और वो अपना किसी इजलास में वो पेशावर में, भाई तो वहाँ रुकते ना, क्या ज़रूरत थी जाने की? अगर आप समझते हैं कि वफ़ की कोई अहमियत थी आपकी नज़र में, है इनकी नज़र में, इनका तो काफ़ी अरसे से जो प्रचार है वो उस पर अमेरिका पे निसार बहुत वाज़ेह नजर आता है। तो फिर तो आपको सारे काम छोड़ के अमेरिका में इस्लामाबाद में बैठे रहना चाहिए था कि किस वक्त जो है वो आपके पास दावतनामा आ जाए और आप जो है वहाँ पहुँच जाएं, या तो फिर आपको उसमें आपके पास ये स्क्रिप्ट था, ये इशारा था कि आपने उधर नहीं आना, तो आप जो है पतली गली से एक इस्लामाबाद से पेशावर चला गया, एक जो है पेशावर वो मुल्तान चला गया, और फिर एक कुछ लोगों को छोड़ गए। अब आपस में जो है वो लड़ते रहो, जो एक तहरीक इंसाफ में आजकल हो रहा है वही जो है नज़र आ रहा है। लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिससे आप ये तवक्का कर लें कि ये कोई पाकिस्तान की पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में, यहाँ की जो सियासी मामलात में उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो जाएगा। तो पता नहीं ये खबरें क्यों बन गई, ये क्यों माहौल बन गया, ये क्यों जो है वो ये सोच लिया गया। ये इस बात भी जो समझ से बालातर है। राई का पहाड़ बनाने में पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी मीडिया का, और अब तो एक नई जो सोशल मीडिया पे मखलूक आ गई है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सही है जी। किसी भी बात को जो है ना ये ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान का जो है ना वो यही है। यही हुआ है। अमरीकी वक्त का 2 वहाँ के कांग्रेस के लोग आए और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ इधर ही से फैसला हो जाएगा, सारा मामला सिमट जाएगा। हैरत अंगेज बात है, और हम सब भी जो है इस माहौल में ढल गए। सही मजबूरी है जी, जहाँ रहते हैं वहाँ ढलना तो पड़ता है उस माहौल में। नवीद साहब। जी जी। अच्छा, तो देखिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने सुख का सांस लिया है, और गवर्नमेंट ने राइटली सुख का सांस लिया है, बिकॉज जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, जब से ट्रंप ने इलेक्शन जीता था, तो डेस्परेट थे हमारे पॉलिसी साज, डेस्परेट थे। हर तरफ एक वो चल रहा था कि जी किस तरह से हम अपने आप को रेलेवेंट बनाएंगे। सो मच सो कि वो एक साहब आए थे, वो जेंट्री बीच थे, पीच थे, क्या थे वो, उन साहब का फिर सुनने में नहीं आया। हालांकि इतना प्रोटोकॉल दिया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब तक जो है उनको मुलाकात करवा दी गई, और वो साहब बड़े बड़े मुआहदे करके गए और कहा गया कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर और पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। कहाँ गए वो साहब? तो ये डेस्परेशन नज़र आ रही थी हमारे पॉलिसी साजों में कि किस तरह से हम अपने आप को रेलेवेंट करें। उन साहब का ट्रंप की टीम से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ प्रोजेक्ट किया गया मीडिया पे, आपने, हमने, सबने दिखाया कि जी ये ट्रंप के एडवाइज़र हैं और उनके कोई एड हैं, कोई नहीं थे वो। तो ये डेस्परेशन थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ट्रंप ने खुद जब कांग्रेस में स्पीच की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वो दाइश के जो एक जिन्होंने काबुल बॉम्बिंग का जो है मास्टरमाइंड कहा जाता है,
जी जी, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि हमने उसको पकड़ा और वो अमेरिका के हवाले हुए और ट्रम्प जो थे उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो है मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका देखने का है कि जी वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखेंगे। अब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब से उन्होंने फ़ोन पे बात की और उसमें जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो ब्रीफ दिया वो तो अब उसमें बहुत सारी डिटेल थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रीफ आया उसमें पाकिस्तान का एक तो शुक्रिया अदा किया गया उसी वो दाइश के जो शरीफुल्लाह थे उनको हैंड ओवर करने पे, और फिर उसके बाद जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से कहा गया कि जी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ क्रैक डाउन कर रही है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो उससे ताउन मांगा गया, और साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से कहा गया कि दी पॉसिबिलिटीज देखी जाएंगी। अच्छा, अभी जो दो वफ्द बैक टू बैक आए, एक तो वो एरिक मायर थे जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ही ऑफिशियल हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए, लेकिन वो जो पाकिस्तान मिनरल समिट हो रही थी उसमें वो शिरकत के लिए आए थे। और ये जो कांग्रेसमैन आए हैं, देखिए एक मजे की बात ये है कि पीटीआई की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी उम्मीदें मेरे ख्याल में वो गलत लगा ली थी। अब ये जो कांग्रेसमैन का डेलीगेशन था, हालांकि इसमें वो सब लोग शामिल हैं जिन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा था इमरान खान साहब के लिए, इसमें वो दो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने जो है वो मार्को रूबियो को खत लिखा था इमरान खान के हवाले से। लेकिन एक चीज समझने की है कि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की नुमाइंदा नहीं है। देखिए ये कांग्रेस से, और ये दो जो वफ्द की सरबराही कर रहे थे वो भी पाकिस्तान कॉकस जो है कांग्रेस में वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि एज एफ जी वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी और उसको वो करेंगे, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने ये जो सुख का सांस लिया, कहा जा रहा है पीएमएलएन के लोगों की तरफ से कि जी वो इमरान खान तो टू डू लिस्ट में शामिल ही नहीं थे, तो वो शायद तो वो जो इत्मीनान है वो इत्मीनान जो है वो मेरे ख्याल में बजाय नहीं है। लेकिन एक चीज दुआ मैं और कहना चाहूंगा कि देखें आज हमारे पास जी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी होगी ना पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को अबैंडन नहीं किया जाएगा, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की एक पॉलिसी है वो है चाइना, उसने चाइना को टेक ऑन करना है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसमें साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए जो उनके डायरेक्टर थी लिजा कर्टस, उन्होंने एक बात बड़े मजे की थी। उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगा कि पाकिस्तान टोटली चाइनीज कैंप में ना चला जाए, वो चाइना की सैटेलाइट ना बन जाए। इस वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करके रखेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा, पॉलिसी साजों को भी ये सोचना होगा कि क्या चाइना जो कि थ्रू थिक एंड थिन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, क्या हम 50s की जो है वो अपना माजी तो रिपीट नहीं करेंगे कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेलेवेंट होने के लिए एक जो है वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड को पीछे छोड़ दें। ठीक है जी इलियास साहब, दुआ मैंने छोटी सी बात करनी है। देती हूं मौका ब्रेक से पहले। जो है कि जो पीटीआई की जानब से हमें तोक़ुआत लगा ली जाती हैं जी, जो भी आएगा बाहर से वफद आएगा, कांग्रेसमैन आएंगे या जो भी आता है अमेरिकन आएंगे, वो उनके लिए सिर्फ उनके लिए निजात के लिए कुछ करेगा, ऐसी सूरत हाल नहीं। अब तो इनको यकीन हो जाना चाहिए कि उन्होंने नहीं कुछ करना, जो कुछ करना है उन्होंने, अगर करना होता तो ट्रंप ने उस टाइम, और ये भी इस तरह इतनी तवक्कुआत थी कि अब वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं, कैंपेन चलाते रहते हैं, लेकिन नहीं है। अब देखें जो भी किया गवर्नमेंट ने किया, जो जिस तरह उनको इंगेज किया, सारा बताया, जो सूरत हाल बताई, और उसे ये है कि गवर्नमेंट अपने ताल्लुकात अच्छे कर रही है, अपने ताल्लुकात अच्छे कर रही है पाकिस्तान और उनके अमेरिका के रिलेशनशिप के लिए, तो साथ जाहिर है उनको दिखा रहे हैं कि उनसे कि अब इनको तो छोड़ देनी चाहिए, इनको वैसे ही अब कोर्ट्स में फाइट करनी चाहिए कि कोर्ट में अपने केसेस वगैरह को देखना चाहिए, और बजाय बाहर नज़रें लगा के एक अजीब सा माहौल बन जाता है पूरे मुल्क में, एक अफरा तफरी मच जाती है सोशल मीडिया पे जी यही हैं जो अब हमारे निजात जिंदा आ गए और इन्होंने हमें छुड़ा के लेके जाना है। तो ये जाहिर है देखें अभी
वो सबसे मिले हैं, गवर्नमेंट से मिले हैं, सुबह सारे इनके साथ रहे, तो जाहिर है उन्होंने अगर बात करनी होती तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर कर लेते। जब चीफ साहब से मिले उधर ही बात कर लेते, लेकिन कोई इसमें कोई ऐसा सर पर नहीं मिला, तो जाहिर है इनको अब छोड़ देना चाहिए, इनको अपना करना चाहिए, अपने जो इनके साथ बातचीत चल रही, मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि क्योंकि रास्ता इधर से ही निकलेगा, बाहर से तो वो समझते हैं कि ये, बल्कि अब अपना वो जो प्रेशर होता है वो भी गवर्नमेंट पर अब रिलीफ दिला दिया है। गवर्नमेंट मुतमईन दिखाई दे रही है कि जी अब कुछ नहीं ऐसा होता और या ऊपर से उन पर कोई ऐसा प्रेशर आएगा। ठीक ठीक जी, आमिर साहब क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है, आप कमेंट करना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना पाकिस्तान कॉक्स के हवाले से, तो जब ये आए थे मैंने ये बात कही थी कि ये तो हैं, लेकिन जो बात मैंने असल करनी है वो नवीद साहब की, आई थिंक वो रिपोर्ट ट्रिब्यून में नवीद हुसैन लिखा हुआ है, तो वो यही हैं। इतनी ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे जा रही है जो इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से ऐप्स के, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे है, मुसीबत डाली हुई है उसने, वक्त डाला। हम सब भी इस प्लेटफॉर्म से आपको, आमिर साहब ने खराज तहसीन पेश किया, हम भी खराज तहसीन पेश करेंगे आपको। नवीद साहब चलें ब्रेक ले लेते हैं क्विकली जी। ब्रेक से वापस दूसरा बड़ा सवाल, महंगाई में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुंचने से पहले महंगाई बढ़ने का अलर्ट जारी हो गया। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या आवाम को महंगाई से रिलीफ मिलना नामुमकिनात में शामिल हो चुका है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं महंगाई में कमी के हवाले से हुकूमत के मुसलसल दावे सामने आ रहे थे, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने इस बात का एतराफ़ किया है कि महंगाई पर काबू पाने के बावजूद उसके असरात निचले तबके तक नहीं पहुंच सके। मिडल मैन ने महंगाई में कमी का फ़ायदा उठाया है। अवाम महंगाई में कमी के रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई का एक नया अलर्ट भी जारी कर दिया। उन्होंने महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई कर दी और बताया है कि आइंदा माह से अफरात ज़र में मजीद इजाफा होगा। आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि महंगाई में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचने से पहले ही महंगाई बढ़ने का अलर्ट जारी हो गया है, तो अब महंगाई से जो उम्मीद लगाई थी आवाम ने कि महंगाई कम होगी, कोई रिलीफ मिलेगा, क्या ये उनकी उम्मीद उन्हें नहीं लगानी चाहिए और ये रिलीफ मिलने के ख्वाब, इम्कानात ये अब नामुमकिनात में शामिल हो गए? अच्छा दुआ देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन में कमी हुई है, अगर हम पिछले 2023 को देखें कि 30, 35 और 38% से जो है वो आपकी महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो अब यहाँ पे आ गई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से जो है वो नीचे आई है। बाकी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो अच्छे बेहतर हुए, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो इसका जो फ़ायदा है वो नीचे आवाम तक नहीं पहुंचा और मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसको एडमिट भी किया है। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हमने ही पब्लिश की है, उसमें जो होलसेल और रिटेल की प्राइस के दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 133% है। 133% जो है वो होलसेल और रिटेल की प्राइस के दरमियान गैप है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है तो वो इन्फोर्स किया जाए, वो जो प्राइस कंट्रोल है उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे गवर्नमेंट से जो है वो कोताही हुई है कि उन्होंने जो है उसके समरात, इन्फ्लेशन कम होने के समरात जो है वो आम आवाम तक पहुंचाने में वो नाकाम रही है। लेकिन एक चीज जो कहा जा रहा है अभी, ये कहा जा रहा है कि अगले बजट में जो है वो फर्दर खाने पीने की अशिया के ऊपर 20 से जो है वो 40% तक टैक्सेस लगेंगे। लेकिन एक बात है कि एडीबी की रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, वो ये कह रही है कि जी इन्फ्लेशन की शरह जो है वो 6% रहेगी, जो कि पूरे रीजन में जो है वो सिर्फ बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश 10% पे है और तो उससे ऊपर है पाकिस्तान। लेकिन ये देखना होगा कि जो भी अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने अचीव की है, इसको सस्टेन करने के लिए, अगर ये सस्टेन होगी एक लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उसके बाद ही आवाम को जो है वो उसके समरात मिल पाएंगे। ठीक है आमिर साहब। देखें जी, वज़ीर ख़जाना का इतराफ़ अपनी जगह, और इन्फ्लेशन में कमी हुई, कुछ बढ़ भी जाएगा, कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा। और जो बजट में वो नवीद भी सुना रहे हैं, आज दुआ की बात नहीं हो रही, आज नवीद की बात हो रही है, तो अच्छी बात है कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और टैक्स की रेशो अगर कम करेंगे तो फिर सब के लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। फिर असल नवीद होगी कि हाँ जी, कि हम और आप लोग भी उससे कुछ मुस्तफीद हो जाएं। बहरहाल गवर्नमेंट का काम है, सूबों का काम है अब एक्चुअली
कि जितना रेट कम हुआ है वो आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैकेनिज़्म चाहिए उसके लिए। और दूसरी जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है कि इसके ऊपर बैन सूबाई कमेटी की मीटिंग भी बुलाएं, सबके साथ बात करें। वो जहाँ नहरों पे उन्होंने वो मुश्तरका मुफादात कौंसल की मीटिंग बुलानी है, उससे हट के भी मीटिंग करें इसके ऊपर कि लोगों के ऊपर जहाँ आप रिलीफ का नारा लगाया और दिया भी सही बिजली में, और जुलाई में फिर मिल रहा है, तो इसको सस्टेनेबल बनाएं, इसको पायदार बनाएं, और वो वही होगा कि आप लोगों का मैकेनिज्म ठीक हो के जो बीच का जिसको कह रहे हैं मिडल मैन, वो हमेशा से रहा है, वो नहीं जा रहा, लेकिन जो कमा रहा है वो है छोटा ताजिर और टैक्स नहीं दे रहा, उस तरफ जाएं ताकि तनख्वाहदारों से जान छुड़ाएं उनके ऊपर टैक्स। सही है जी। अयाज साहब, दुआ एज अ कॉमन मैन, ये इन्फ्लेशन के आदाद शुमार क्या हैं, ये सिंगल डिजिट में, ये माइनस है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मुझे कितने की चीज़ मिल रही है, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। बिजली के बिल अभी आएंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि वो जो रिलीफ मिला है उसके, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है ना, ये ऐलानात तो बहुत से हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं देखूंगा जिस दिन मुझे बिल आएगा, फिर मैं देखूंगा कि हाँ जी वाकई बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है या थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। और बाकी ये आप पता नहीं क्यों डराती रहती हैं कि जी महंगाई का अलर्ट आ गया, इस मुल्क में आते ही अलर्ट है, और आपने कभी सुना कोई चीज़? सब चीज़ों के अलर्ट चल रहे होते हैं, और ये एक महंगाई का अलर्ट आ गया। गवर्नर वो स्टेट बैंक अगर बोल रहे हैं, अभी तो IMF वाले भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे ना, वो जो वक्त है वो, कि जी क्या क्या लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ प्लग इन करना है आपने, किस किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, आपकी गवर्नेंस के क्या मामलात हैं, अभी तो उसका इंतज़ार करें ना, और देखें कि वो और किस चीज़ को, क्योंकि वो IMF और हमारी एलीट मिलके हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। बिल्कुल जी, ब्रेक ले लेते अच्छे के साथ और वापस आएंगे, फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, इसका मतलब है आम आदमी ख्वाब देखना छोड़ दे कि कभी रिलीफ मिलेगा? नहीं, आम आदमी तो हमारे मुल्क में वैसे भी ख्वाब नहीं देखता, ख्वाब देखने वाली कौमें ही अलग होती हैं। बात यह है कि जब ये दावे किए जा रहे थे कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो आम आदमी वो सस्ती चीज़ें तलाशी करता रहा। हुकूमती दावे रोज़ाना आते थे, बड़े बड़े बुलंदबांग दावे होते थे, लेकिन उसके असरात जो है ना वो आम आदमी के ऊपर नहीं पड़े। यानी कि अगर आप कहें कि भाई ये चीज़ सस्ती हो गई है, उस वक्त भी एक बात कही जाती थी, भाई ये जो कहते हैं ना 10% हो गई, 20, ये महंगाई बढ़ने की शरह है, ये महंगाई कम होने की शरह नहीं है। हमारे बयान भी गलत अंदाज में किया जाता है कि वो उसको हम महंगाई कम होने की शरह बताते हैं, यानी कि बहुत बुनियादी गलती करते हैं। यानी कि हम मीडिया पे बैठ के या वो गलत बयानी करते या कम इल्मी की वजह से करते। अब ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो हम ये दुआ करनी चाहिए जिस तरह हम सस्ती चीज़ें तलाश कर रहे थे, अल्लाह करे हम ये भी इसी तरह का दावा झूठा ही हो, महंगी चीज़ें हम तलाश करते रहें और ये बाकी इस तरह हुकूमत के दावे गलत साबित हुए, ये भी दावा जो है गलत हो जाए। ये दावा सच्चा होता है, सस्ते वाला झूठा होता है। हाँ देखिए ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और फिर उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन अगर महंगाई अब हुकूमती सतह से अगर ये बात कही जा रही है कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये कोई मामूल की बात नहीं है। मतलब हुकूमत भी कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं है, स्टेट बैंक का गवर्नर जिस सतह पे बैठे हुए हैं वो इतने कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि बहुत ही कोई मामूली नौयत की अगर महंगाई बढ़ रही होती तो वो इतना बड़ा दावा कर देते। इसका मतलब ये कि कोई बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है, जबकि वो ये बात कर रहे हैं, लोगों को जहनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। अगर 19-20 का थोड़ा बहुत का इजाफा हो रहा था तो शायद हुकूमत ऐलान ही नहीं करती हो, तो यही कहती रहती कि हमने और चीज़ें सस्ती कर दी हैं। लेकिन जब इस तरह का ऐलान किया जा रहा है और इसको जो ओन किया जा रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है, तो उसकी नौयत क्या होगी, उसकी शिद्दत क्या होगी, ये एक बहुत ख़तरनाक जो है ना वो सिग्नल है जो आज स्टेट बैंक के गवर्नर ने दिया है। अब इसके जो है ना वो जो पाकिस्तान के माशी माहिरीन हैं उनको चाहिए कि वो उसके वजाहत करें कि क्या कोई बहुत बड़ा कोई महंगाई का तूफान आने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा क्या कुछ इस मुल्क में या दुनिया में तब्दीली आ गई है कि जो एकदम जो है महंगाई जो वो अब जो स्टेट बैंक के गवर्नर को लोगों को तैयार करना पड़ गया कि महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी स्टेट बैंक के गवर्नर से या हुकूमती सतह से सुना हो कि लोगों को कह रहे हो भाई अब तैयार हो जाओ महंगाई होने वाली है। ये तो शायद पहला मौका है कि जब इस तरह की कोई बात कही जा रही है, तो इसके क्या असरात होंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। दुआ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। जी जी
पूरा टाइम आपको दिया मैं साहब। जी 1 सेकंड आप ले लें, लेकिन नबी साहब 1 सेकंड। इलियास साहब का टाइम भी आपको दिया। नहीं इलियास। अच्छा तो देखिए एक बात मेरे ख्याल में एक चीज मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है, अलार्मिस्ट नहीं होना चाहिए। जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है तो ऐसा नहीं है कि जो महंगाई जो 2022 और 23 की थी उच्च शरह पे चली जाएगी। ये कहा गया कि महंगाई जितनी तेजी से नीचे आई है तो वो जो है उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ेगी। और वो जैसे मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया, उन्होंने भी प्रोजेक्शन यही दी है कि 6% के करीब ही रहेगी। तो अलार्मिस्ट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऑडियंस को जो है वो इस तरह के स्टेट बैंक के गवर्नर्स के आपको गूगल करें सारे बयान मिल जाएंगे। हर दौर में आते रहते हैं। कभी मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हो रही है। ये महंगाई जो कम हुई जिसके गवर्नमेंट दावा कर रही है, बिल्कुल उसके असरात अगर नीचे उस वक्त आते हैं जब आपकी गुड गवर्नेंस होती। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम था कि जिस तरह का कहा जा रहा है कि उसको मीटिंग बुला के सबको कहते कि जी कीमत को कम, मुल्क के चारों सूबों में 5 बल्कि सूबों में इसकी कीमतें कम लाने के लिए काम किए जाते हैं, इकदाम किए जाते, लेकिन किसी ने किए नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं मुल्क में, अगर है उस पर ही बस यही है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस अगर होती तो उसके असरात अगर नीचे लाने में मदद मिलती। जैसे बता रहे कि 133% रिटेलर और होलसेलर में फ़र्क है, तो इसको नीचे लाना ये आवाम का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम था कि इसको सेट करते एडजस्टमेंट। और अब भी जो महंगाई है ये एडजस्टमेंट वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पर से इतना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।